हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरी थ्योरी कवर कर ली है, अब इसके एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है? सिंप्लीफिकेशन, ब्रीफनेस, कंपेरेबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। हमने पढ़ा था जब हमने क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड। जब हम डाटा को टाइम के हिसाब से डिवाइड करते हैं, टाइम के हिसाब से बनाते हैं, तो वो कौन सा किस में आता है? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है, क्वालिटेटिव में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है, किस में आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। The characteristics of a fact that can be measured in the form of number is called। जब हम किसी को नंबर्स में मेजर करते हैं तो वो किस में आता है? उसको हम क्या बोलते हैं? वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल, एट्रीब्यूट या नन ऑफ दीज? वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड आइटम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट इज कॉल्ड। कि कौन सी सीरीज में क्लास इंटरवल में हम उसकी अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज में, इंक्लूसिव सीरीज में, बोथ ए एंड बी में या नन ऑफ दीज में? एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज में अगर हम 10 से 15 लिख रहे हैं तो हम 15 को काउंट नहीं करेंगे, 10 to 14 वाले नंबर्स को ही काउंट करेंगे, 15 को हम नेक्स्ट वाली सीरीज में काउंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच, ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है जिसमें लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, कि क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट मिसिंग होती है, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, या फिर लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट मिसिंग होती है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? ओपन एंड सीरीज। आंसर है बोथ ए एंड बी। जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट मिसिंग होगी, यानी यहाँ पे लेस देन लिख देंगे, लेस देन 5 ऐसे करके, और जो लास्ट हमारा क्लास इंटरवल होगा उसकी जैसे लिख देंगे हम मोर देन 15। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? L2 minus L1, L2 minus L1 upon 2, L1 plus L2, L1 plus L2 upon 2। ये याद होना चाहिए सबको। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, L1 plus L2 upon 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू फाइंड करने का। जब भी हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अकॉर्डिंग टू टेली बार मेथड विच ऑफ फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। टेली बार मेथड के हिसाब से जो हम ऐसे ऐसे बताते हैं उसके हिसाब से 5 कौन सा सिंबल है? ये वाला, ये। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 5 को 1 ऐसे दिखाएंगे, 2 3 4 देन 5, उसके बाद 6 7 8 9 देन 10 11 12 13 14 15 ऐसे। इन अ सीरीज द नंबर ऑफ टाइम एन आइटम अकर इज नोन एज। जब एक सीरीज में आइटम एक नंबर जितनी बार आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? नंबर, क्लास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि एक नंबर या कोई भी एक आइटम कितनी बार आया, जैसे 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया? 1 2
3 कितनी बार आया 2, 4 कितनी बार आया 2, 5 कितनी बार आया 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2 कितनी बार आया 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया 2 बार आया। अगर 2 3 बार आया होता 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होती 3। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल। उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये क्लास इंटरवल है ना हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? S का मतलब है साइज ऑफ क्लास, R का मतलब है रेंज और आपका N का मतलब है नंबर ऑफ क्लासेस। तो S इज इक्वल्स टू रेंज प्लस नंबर ऑफ क्लासेस, S इज इक्वल्स टू रेंज माइनस नंबर ऑफ क्लासेस, S इज इक्वल